हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस के चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर के। तो आगे हम उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक बार समरी देख ली थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और उनके बेस पर हमने क्वेश्चन किए। तो यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज कोल फॉर्म्ड, यानी कि कोल का निर्माण कैसे होता है या कोयला कैसे बनता है। चलिए, तो देख लेते हैं। कोयला उन मृत पौधों से बनता है जो लाखों वर्षों पहले धरती के नीचे दब गए थे। ऊष्मा व दबाव के कारण कोयले में बदल गए। तो कोयला कैसे बना? मृत पौधों या हम कह सकते हैं मृत वनस्पति से बनता है, या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है जो लाखों वर्ष पहले यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो धरती के नीचे दब गए थे। ठीक है, और ऊष्मा व दबाव के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए थे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। जब मृत वनस्पति, देखो इसको एक इजी स्टेप में हम समझ सकते हैं। मृत वनस्पति, ठीक। अब मृत वनस्पति क्या हो गई? मिट्टी के अंदर दब गई। ठीक है, दबने के बाद वो गहराई में चली गई, है ना। दबने के बाद क्या हुआ? जब उनके ऊपर और मिट्टी की लेयर्स आई तो वो क्या हो गई? गहराई में चली गई। गहराई में जाने के बाद चलिए, तो गहराई में जाने के बाद धीरे धीरे वहां क्या हुआ? प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा। तो धीरे धीरे उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण वो जो मृत वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रोसेस थी कोल फॉर्मेशन की, कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब जब मृत वनस्पति जो है धीरे धीरे धीमे पराक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो गई, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ कोल कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कार्बनाइजेशन, यानी कि कार्बनीकरण। तो इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज कार्बनाइजेशन, यानी कि कार्बनीकरण क्या है? ठीक है, तो कार्बनीकरण क्या है? वही कोयले की फॉर्मेशन, है ना। कोयला जब बनता है मृत वनस्पति से धीमे पराक्रम द्वारा, यानी कि स्लो प्रोसेस में, स्लोली स्लोली कन्वर्जन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो वही सेम जो आप यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं वही सेम आपको इसके लिए भी पढ़ना है। ठीक, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी कि उच्च दाब और तापमान के कारण मृत वनस्पति से कोयले के बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है या कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, यानी कि कोयले के उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है ये फ्यूल की तरह काम में आता है, यानी कि इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। पहला पॉइंट तो है ईंधन के रूप में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? घरों में, उद्योगों में और बिजली उत्पादन में। ठीक है, किसकी तरह उपयोग किया जाता है? ईंधन की तरह। कहाँ पर? घरों में, उद्योगों में और बिजली उत्पादन के लिए। इसके अलावा कोयले का और क्या उपयोग होता है? देखो, इसके अलावा यही होता है कि जो रेलवे इंजन होते हैं वहां पर भाप बना करके उनको चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बिजली उत्पादन में तो इसका उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन बच्चों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे? कि जो आपको कोल फॉर्मेशन में पढ़ना है
वही आपको कहाँ पर पढ़ना है, कार्बनीकरण के लिए भी पढ़ना है। तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे आपके 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं ना, 2-3 तरह से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसके उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो इसका एक आप डिटेल में भी आंसर लिख सकते हैं, कोल फॉर्मेशन का, यानी कि कोयले के निर्माण का आप एक डिटेल आंसर भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर डिटेल में आता है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि लाखों वर्ष पहले जो हमारे क्या थे, निचले जलीय क्षेत्र थे, वो क्या हो गए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृदा में दफन हो गए। अब जब वो मृदा में दफन हो गए, यानी कि मृदा में दब गए, तो धीरे धीरे उनके ऊपर और भी मिट्टी की लेयर्स आई, है ना, मिट्टी की परतें आई, तो मिट्टी की परतें उनके ऊपर आती गई। अब मिट्टी की परतों के आने की वजह से वो क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, यानी कि कंप्रेस हो गए। ठीक, संपीड़ित होने के बाद वो जो है और गहराई में चले गए। जैसे जैसे गहराई में गए वहां पर क्या था, टेम्परेचर भी ज्यादा था, यानी कि तापमान भी उच्च था और दाब भी उच्च था। तो इसी उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे 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 ये जो मृत वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हो गई, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे डिटेल में पूछता है क्वेश्चन में कि, तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में इसको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, यानी कि कोयले का विध्वंसात्मक आसवन क्या है। हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट गिव्स कोक, कोल गैस एंड कोल tar, यानी कि कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना, इसी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। इससे कोक, कोल गैस और कोल तार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार प्राप्त होते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो कोयला है इसके ये 3 उत्पाद हैं। ये क्या क्या है, ये है कोक, कोल तार और कोयला गैस। ठीक है, चलिए अब कोयले के उपयोग के बारे में तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि ईंधन के रूप में घरों में, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। वहीं रेलवे इंजन में भाप बना करके इंजन को चलाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोक। कोक क्या है। कोक इज टफ, porous and black substance used in making steel as a fuel and a fuel and as a fuel। ठीक है, यानी कि कोक क्या है, टफ यानी कि कठोर है, पोरस यानी कि, पोरस का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं स्पंज होता है, तो स्पंज क्या होता है, पोरस होता है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। तो जिस चीज में क्या होते हैं, छोटे छोटे जब छिद्र हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पोरस कहा जाता है, यानी कि छिद्रयुक्त। और काला पदार्थ है जिसका उपयोग इस्पात बनाने के लिए, इस्पात के निर्माण में किया जाता है, और ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोक की अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये कैसा है, कठोर है, नेक्स्ट छिद्रयुक्त है और काला पदार्थ है। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो गया इसके अपीयरेंस के बारे में। अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग है इस्पात, निर्माण, फिर नेक्स्ट है फ्यूल यानी कि ईंधन। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों ये धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल तार। अब कोल तार क्या है,
Coal tar is a thick black liquid used in making dyes, perfume, medicine, explosive, etc. यानी कि कोल तार एक काला गाढ़ा काला तरल होता है। ठीक है, कैसा होता है? लिक्विड होता है, यानी कि तरल होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, थिक होता है, और क्या रंग होता है? काला होता है। तो आपने देखा होगा जब सड़क बनती है तो उसके किनारे पे रखे रहते हैं ड्रम्स, रखे रहते हैं, उसमें काला काला एक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है ना, बहुत ही अनप्लीजेंट, यानी कि अप्रिय गंध उसकी होती है। ठीक है, तो कभी आपने ऐसे देखा होगा, हाथ लगा करके देखा होगा तो ऐसे हाथ में चिपक जाता है। ठीक, तो वही क्या होता है? वही कोलतार होता है। तो इसका उपयोग जैसे सड़क निर्माण में किया जाता है, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो इसका रंग, जिसका उपयोग रंग, अच्छा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रंग में, इत्र में, दवाइयों में, विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजिव्स को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कोयला के बारे में पढ़ा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और इसके उपयोगों के बारे में पढ़ा। वहीं हमने कोक के बारे में पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने कोलतार के बारे में पढ़ा, कोलतार क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि ये काला होता है, गाढ़ा होता है, इसके अलावा तरल पदार्थ है। ठीक, वहीं फिर दूसरी चीज इसके भी हमने क्या पढ़े? उपयोग पढ़े, कि इसका उपयोग कहाँ आता है, क्या बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो इतने टॉपिक्स हमने यहाँ पर एक सिंगल पेज पर हमने ये सारे पॉइंट्स क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो बच्चों, कोयला, इसके क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कोक, इसके क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में पढ़ा। कोल तार, क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कोयला गैस के बारे में। कोयला गैस क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज कोल गैस, यानी कि कोल गैस यानी कि कोयला गैस क्या है। चलिए, तो कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज यूज्ड एज फ्यूल। यानी कि कोल गैस क्या है? कोयले की विध्वंसात्मक आसवन के दौरान बनने वाली गैसों का मिश्रण है। ठीक, बनने वाली गैसों का मिश्रण है। अगला, यह ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट हमें लिखना है कि कोयले का परिष्करण करके जब क्या बनाया जाता है? कोक बनाया जाता है ना। कोयले से कोक बनता है ना? तीन उत्पाद हमें मिलते हैं कोयले से, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोयला गैस मिलती है, ठीक है, लेकिन कोयले से जब हम कोक बनाते हैं, ठीक है, तो उसी दौरान हमें क्या मिलती है बच्चों? कोल गैस मिलती है। उसी दौरान हमें क्या मिलती है? कोल गैस मिलती है। तो कोयले से जब कोक बनाया जाता है तो उसी दौरान हमें क्या मिलती है? कोल गैस मिलती है। अब ये जो कोल गैस है कैसे मिलती है वो हम समझ गए। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग बच्चों, ये जो जहाँ ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि जहाँ पर कोयले से क्या बनाया जाता है? कोक, कोलतार, इसके उत्पाद बनाए जाते हैं, उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, वहां पर ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, इनके आसपास जो भी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर ये ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? अब देखो, कोल से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग सारे ही कर लिए हैं। ठीक, अब बारी है पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला है पेट्रोलियम कैसे बनता है या पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो पेट्रोलियम समुद्र में दबे सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से लाखों वर्ष पहले बना था। ठीक है, यानी कि लाखों वर्ष पहले जो सूक्ष्म जीव, जो हम कह सकते हैं मेराइन एनिमल्स हैं, मेराइन ऑर्गेनिजम्स है, पानी में रहने वाले समुद्री जीव हैं। क्या है? समुद्री जीव हैं। उनसे क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है? कि जब देखो बच्चों, ये जो समुद्री जीव थे, जब ये मृत हुए, ठीक, तो इनके जो मृत शरीर थे वो कहाँ चले जाएंगे? समुद्र के
पेंदे में चले जाएंगे, यानी कि बॉटम पर जाकर के सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये मृत शरीर बॉटम पर जाकर के सेटल हो जाते हैं तो धीरे 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 इनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आती हैं। ठीक है, सैंड की, क्ले की लेयर्स आती हैं। क्ले की लेयर आने से ये क्या चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण धीरे 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 ये जो मृत समुद्री जीव थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थी डिटेल प्रोसेस, शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी? अब पेट्रोलियम बनता कैसे ये तो हमने जान लिया। ठीक है, चैप्टर में हमने कई बार इसका जिक्र किया कैसे कैसे जो है पेट्रोलियम का निर्माण होता है। पेट्रोलियम के साथ साथ और क्या बनता है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी क्या है। रिफाइनरी को क्या कहा जाता है बच्चों, रिफाइनरी को परिष्करणी कहा जाता है। देखो कोल से कोक, कोल का ये कहाँ पर बनता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। वैसे ही पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ये जो भी अलग अलग किए जाते हैं इसके उत्पाद, वो कहाँ पर बनते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बनता है कोल प्रोसेसिंग प्लांट और ये बनता है पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम परिष्करणी जिसे कहा जाता है। चलिए, तो पेट्रोलियम परिष्करणी क्या है, देखो जहां पेट्रोलियम को विभिन्न उपयोगी घटकों में, जहां पेट्रोलियम को विभिन्न उपयोगी घटकों में विभाजित किया जाता है उसे पेट्रोलियम परिष्करणी या पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। अब हमें पता है कि जो पेट्रोलियम है उसके क्या है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, हमें पता है कि पेट्रोलियम के क्या है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि विभिन्न घटक हैं, विभिन्न संघटक हैं। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम है इसके अलग अलग घटक हैं, संघटक है सॉरी। तो क्या क्या है, जैसे हम कहें पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, इसके अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, इसके अलावा पैराफिन वैक्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्या है इसके कंस्टिट्यूएंट्स है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स है इन्हें अलग अलग करना कहाँ किया जाता है, इन्हें पेट्रोलियम से अलग अलग किया जाता है ताकि हम इनको क्या कर सकते हैं, क्या कर सके, अलग अलग इनका उपयोग कर सके। कैरोसिन भी बनता है, ठीक है, अलग अलग इनका उपयोग कर सके। तो ये प्रोसेस कहाँ पर की जाती है, जहां पर ये पेट्रोलियम के जो अलग अलग ये संघटक हैं इन्हें पृथक किया जाता है। तो ये प्रोसेस जहां पर होती है उसे ही पेट्रोलियम परिष्करणी कहा जाता है। सिंपल, ठीक है, यानी कि अ प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि जहां पर पेट्रोलियम को पृथक किया जाता है और क्या बनाए जाते हैं, उसके उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं, है ना, यूजफुल कंपोनेंट्स, उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा कैसे, इसे जो है अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और पृथक किए जाते हैं अलग अलग इसके जो कंपोनेंट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये शॉर्ट में लिखा है पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, कैरोसिन आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम सम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पादों के नाम हमें बताने हैं। तो जैसे कि हमने पीछे भी देख लिया था, है ना, कि क्या क्या उत्पाद हमें उससे मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी स्नेहक तेल है, ठीक है, इसके अलावा पैराफिन मोम है, कैरोसिन है, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे बिटुमिन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। चलिए, तो पहले जैसे पेट्रोल है, यहाँ पर डीजल है, मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन ऑयल जिसे कहा जाता है, स्नेहक तेल है, एलपीजी, बिटुमिन, इसके अलावा और भी जैसे पैराफिन मोम है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। चलिए, तो इतना आप नोट करिए। चलिए, अगला है व्हाट इज नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस क्या है। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। किससे मिलती है, जैसे कि हमने पीछे प्रोसेस में डिस्कस किया था कि जब समुद्री जीवों के मृत शरीर धीरे धीरे क्या हो गए थे, जब वो मृत हो गए थे तो गहराई में मृत हो गए थे समुद्र के
बॉटम में जाकर के सेटल हो गए, तो धीरे धीरे मिट्टी की लेयर्स इनके ऊपर आई। मिट्टी की लेयर आने से क्या हुआ, वो और गहराई में चले गए, मिट्टी में पूरा क्या हो गए, दब गए। ठीक, फिर वहां पर क्या थी, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वायु की अनुपस्थिति, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे जो वो मृत समुद्री जीव थे धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, यानी कि फाउंड विद पेट्रोलियम। इसके मुख्य रूप से मीथेन होती है। अच्छा, इसमें क्या होती है, मुख्य रूप से मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे वैसे तो। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, मीथेन होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब व्हाट इज CNG। अब नेचुरल गैस तो हमने जान लिया, लेकिन सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित। हम कह सकते हैं सीएनजी को संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड प्राकृतिक यानी कि नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाम में ही लिखा हुआ है ना, यानी कि है तो प्राकृतिक गैस, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है तो प्राकृतिक गैस, लेकिन कंप्रेस क्यों लगाया गया है इसके आगे। अब ये जो प्राकृतिक गैस है इसको ऐसे ही तो रख नहीं सकते है ना, गैस को कैसे हम रखेंगे एक जगह पर, अगर हम इसे कहीं पर स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना, अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब बनने में देखो लाखों वर्ष लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो क्या किया जाता है, इसको स्टोर करने के लिए, भंडारित करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पेट्रोलियम है तो उसको तो भंडारित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई लिक्विड है कोई ठोस है, उन्हें तो किया जा सकता है, लेकिन कोई गैस है उसे कैसे भंडारित करेंगे। जैसे हमारे घर में भी गैसेस होती हैं, कौन सी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, गैस सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे घर में है, उसमें क्या स्टोर हो रखी है, स्टोर कैसे हुई, उसके अंदर कैसे आई, सिलेंडर के अंदर कैसे गई गैस। गैस को क्या किया जाता है, जो भी हमारी नेचुरल गैस होती है, फिलहाल हम नेचुरल गैस की बात करेंगे, तो जो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस होती है उसे उच्च दाब पर, ठीक है, यानी कि उच्च दाब पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर, सॉरी हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो गैस क्या हो जाए, संपीड़ित हो जाए यानी कि कंप्रेस हो जाए। अब जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास 3 जैकेट है, ठीक है, तो जैकेट सबको पता है कैसे होती है, सिर्फ फूली फूली होती है, तो 3 जैकेट अगर हमने रख दी तो इस तरीके से इतना कुछ वो पहाड़ बन जाएगा 3 जैकेट्स का। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर क्या रख दें, 4-5 ईंटें रख दें, है ना, इन जैकेट्स के ऊपर 4-5 ईंटें रख दें, तो धीरे 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 ये क्या हो जाएंगी, जैकेट एकदम कंप्रेस हो जाएंगी, है ना, इतनी पिचक जाएंगी, और उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे ऊपर से तो और ज्यादा पिचक जाएंगी, है ना, और ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगी, संपीड़ित हो जाएंगी। तो इसी को कहते हैं कंप्रेशन या संपीड़ित होना। ठीक, तो वैसे ही उच्च दाब पर ये जो गैस है, नेचुरल गैस है, इसे भी क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद वो इतनी सी जगह पर भी आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी गैस को इतना सा बना दिया जाता है, तो गैस को कंप्रेस करके उसको गैस सिलेंडर्स में या कहीं पर बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं उन पर भर करके स्टोर किया जाता है या भंडारित किया जाता है। ठीक, और ये स्वच्छ ईंधन भी होती है, जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पाइपों द्वारा हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कहीं से दूसरी जगह से एक पहली जगह ला सकते हैं, यानी कि कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करना इजी है, और इसे सीधे जलाया भी जा सकता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लिखा है सीएनजी का अर्थ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह वाहनों में एक स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ठीक है, ये वाहनों में एक स्वच्छ ईंधन के रूप में क्या होती है, उपयोग होती है। ठीक है, बाकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ लिया, तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए। लगभग जितने टॉपिक्स हमने पढ़े उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है, यानी कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।